किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो ट्रक आप देख रहे हो, इन ट्रक्स की और ट्रक ड्राइवर की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। हमारी इकोनॉमी के सुपर हीरोज हैं ये लोग। पूरी की पूरी रात आप लोग ड्राइव करते हैं तो कितनी प्रॉब्लम होती है। और रुकने के लिए एक ठीक जिया होना चाहिए ताकि थोड़ा आराम मिल जाए तो आगे के लिए कंटिन्यू सफर कर सकता है इंसान। 5 से 600 किलोमीटर दायरे में तो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 100 किलोमीटर पे होना चाहिए। डीजल कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो वही टूल टैक्स पे भी असर पड़ जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। मालिक ने गाड़ी निकाल रखी है तो बिन पेपर के तो निकालेगा नहीं। अरे हम तो ये चाह रहे हैं कि ओवरलोड है तो उसको बंद करो, अंदर लोड है तो उसे परेशान क्यों कर रहे हो। कितना टाइम लगता है दोबारा परिवार से मिलने में? तो 1.5 महीने तो कहीं मत छोड़ो। तिरपाल वाली देखी नहीं, क्या रोकी नहीं। अब किसी को एंट्री नहीं देगा, वो चिढ़ गया, उसने क्या करा, तिरपाल खोल। कभी कभी मैं देखता हूँ कि लड़ाई झगड़े लोग करते हैं, मार पिटाई आप लोग से कर लेते हैं। अब उनने ये तो देख लिया, हाँ गाड़ी लग गई या टच हो गई, पर ये नहीं देखा किसकी गलती है क्या नहीं है। या फिर बैठे बैठे की वजह से बहुत सारी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है। जी जी। तो क्या ऐसे टाइम में आपके जो ट्रक के मालिक होते हैं या फिर सरकार से ऐसी कोई सुविधा है? हालांकि तो ऐसा तो अभी तक सुना नहीं है, ना अभी तक ऐसा हुआ, तो वो परेशानियां तो झेलनी पड़ती है। तो एज ए ट्रक ड्राइवर आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, सभी लोग अपनी इज्जत से चलो, तभी तो अपना भारत शुरू होगा यार भाई, तभी तो बढ़िया बनेगा। आपको एक कहानी बताता हूँ लंदन की। हुआ क्या कि वहां पर एक बार ट्रक ड्राइवर्स की कमी हुई और वहां की इकोनॉमी पूरी नीचे जाने लगी। मतलब आप समझो कि वहां की गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना पड़ा कि भैया कितना इम्पोर्टेंट ये हमारी इकोनॉमी के लिए है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि किसी भी देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए जो ट्रक आप देख रहे हो, इन ट्रक्स की और ट्रक ड्राइवर की कितनी ज्यादा अहमियत होती है। मतलब आप जब सो रहे होते हो तो पूरी रात ये लोग यहाँ से लेके, अगर मैं अपने भारत की बात करूं तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो सामान जाता है A to Z, आपके घर का राशन, दूध, कुछ भी छोटी से छोटी चीज, ये इनकी वजह से होता है। हमारी इकोनॉमी के सुपर हीरोज हैं ये लोग। तो आज मैं अर्जुन ट्रक जंक्शन से आया हूं। ऐसे ही एक ट्रक ड्राइवर हैं शंकर जी, उनसे बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा कि आखिरकार ये लोग क्या क्या दिक्कतें फेस करते हैं जब ये ड्राइव कर रहे होते हैं, या फिर और क्या क्या प्रॉब्लम चैलेंजेस इनके आते हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और पूरी की पूरी डिटेल में हम सुनते हैं उनको कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये हैं शंकर जी जो कि पिछले 12 से 15 सालों से ट्रक चला रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो हमारे देश की इकोनॉमी के जो सुपर हीरोज हैं उनमें ये लोग हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर। जैसे कि ये सभी को पता है कि आप लोग हाईवेज पे सबसे ज्यादा चलते हैं। बिल्कुल चलते, पूरी की पूरी रात आप लोग ड्राइव करते हैं। तो कितनी प्रॉब्लम होती है और किस तरीके से देखते हैं कि आपको जब हाईवे पे आप होते हैं तो क्या क्या सुविधाएं आपको लगता है कि होनी चाहिए ट्रक ड्राइवर के लिए? सबसे पहले तो मेरा मानना यही है कि रुकने के लिए एक ठीक जिया होना चाहिए ताकि चोरी चकोरी ना हो, तो हम भी बदनामी से बचेंगे, मालिक को भी कहना नहीं पड़ेगा, हमको भी सुनना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, अपना खाना पीना रहना सहना ये चीज़ें तो नॉर्मली होनी चाहिए और थोड़ा आराम मिल जाए तो आगे के लिए कंटिन्यू सफ़र कर सकता है इंसान, क्योंकि फिर एक्सीडेंट का हादसा भी नहीं होगा। 5 से 600 किलोमीटर दायरे में तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए, नहीं तो 12 घंटे कंटिन्यू चलेगा इंसान तो उसमें थकन भी है और फिर एक्सीडेंट का हादसा बढ़ ही जाता है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने 5 से 600 किलोमीटर, मतलब इन्होंने बहुत ऐसी डिमांड भी नहीं करी है। अगर आप दिल्ली से चलते हो तो लखनऊ पहुँच जाते हो 500 किलोमीटर में, है ना। मैं तो कहता हूँ 100 किलोमीटर पे होना चाहिए। तो भाई मैं इनकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि ये होना चाहिए, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा। अगर आपने किसी ने देखा तो भाई कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि इनकी बातों के साथ मैं सहमत हूँ। जैसे डीजल की कीमतों में भी आपने देखा है कि अभी डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? डीजल की कीमतें बढ़ी हैं तभी तो हम लोगों का खर्चा कम ही हो गया है और दूसरा मालिक का भी कम हो रहा है और तभी हम लोगों को कम मिल रहा है। अगर डीजल कम हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तो वही टूल टैक्स पे भी असर पड़ जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, तो वही खर्चा हमको भी बढ़ के मिलेगा, 2 पैसे बढ़ के मिलेंगे तो घर में भी मिलेंगे। अच्छा शंकर जी, पुलिस चेकिंग और कागजों को लेकर के जी आप लोग को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं? दिक्कत क्या है, अभी आप जानते हो कि जब ट्रक मालिक ने गाड़ी निकाल रखी है तो बिन पेपर के तो निकालेगा नहीं, पेपर सारे रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि ये दो वो दो, ये फलाना ढिकाना है, जब कुछ भी नहीं है फिर भी वो चालान के लिए धमकाएंगे। नहीं तो वरना पहले तो एंट्री दो, एंट्री नहीं दो तो फिर चालान मारेंगे। अरे हम तो ये चाह रहे हैं कि ओवरलोड है तो उस साले को बंद करो, अंदर लोड है तो उसे परेशान क्यों कर रहे हो। शंकर जी, जब आप लोग लंबे रूट पे होते हैं
तो परिवार से दूर रहना कितना मुश्किल होता है, कितना टाइम लगता है दोबारा परिवार से मिलने में? लंबे टाइम में तो ये मान लो नॉर्मली है 15 दिन का, तो 15 दिन का और 15 दिन का आना ही 30 दिन हो गया। अगर ज्यादा से भाड़ा नहीं मिला या इधर उधर घूमना पड़ा तो 1.5 महीने तो कहीं मत छोड़ो, तुम पकड़ के चलो 1.5 महीने। शंकर जी एक चीज और है जी कि जब आप लोग रात को ड्राइव कर रहे होते हैं या समटाइम कभी आपको इमरजेंसी में दिन में भी अगर ड्राइव करनी पड़ जाती है, जी जी होता है। तो मैंने कई बार देखा है ना कि आप लोग को बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, दूसरी बात है कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि लड़ाई झगड़े लोग करते हैं, मार पिटाई आप लोगों से कर लेते हैं, करते हैं। रीजन क्या है और इस पे कैसे आप इस चीज को देखते हैं? जैसे रीजन क्या बोलूं मैं, एक तो दूसरे लोग मजा लेने वाले ज्यादा हो जाते हैं, किसी को बचाने की तो हिम्मत होती नहीं है, वो तो देखने के लिए राजी होते हैं कि हाँ ये ठीक हो रहा है, कम से कम कोई पता तो करे, हाँ भाई रीजन क्या है, क्या मतलब है, क्या बात हुई। अब उनने ये तो देख लिया हाँ गाड़ी लग गई या टच हो गई, पर ये नहीं देखा किसकी गलती है क्या नहीं है। उनने तो देखा कि बड़ी वाले ने मार दिया, चाहे हल्की सी लगी मगर या ना भी लगी होगी तब भी गाड़ी रोक के उसको पीटना चालू है। चलिए ये तो बात हो गई बाहर की। अब इंटरनल की अगर मैं आपकी बात करूं तो जब ड्राइवर रोड पे बहुत लंबे टाइम तक ड्राइव कर रहे होते हैं तो बैठने की वजह से दिक्कतें भी होती है, समस्या होती है, तो बहुत सारी बीमारियां भी ऐसी होती है जो हो जाती हैं, जो हो जाती है, या हाँ फिर health issues होते हैं। हाथ से भी हो जाएगा, मैं समझ किसी भी तरीके आप कोई एक्सीडेंट हो गया बिल्कुल। या फिर बैठे बैठे की वजह से बहुत सारी कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, जी जी। तो क्या ऐसे टाइम में आपके जो ट्रक के मालिक होते हैं या फिर सरकार से ऐसी कोई सुविधा है कि जैसे आपकी सैलरी मिलती है, नहीं सैलरी के बाद कोई ऐसी सहायता मिलती है आप लोगों को? हालांकि तो ऐसा तो अभी तक सुना नहीं है, ना अभी तक ऐसा हुआ। बाई चांस कोई ज्यादा ही मित्रता है उस ड्राइवर के साथ तो उसका इलाज कराया गया, वरना किसी के साथ तो ऐसा हुआ नहीं है। उसकी तनख्वाह उतनी मिलेगी, वरना उसका कुछ हो गया तो उसकी तो कोई पूछताछ है नहीं है। वो चीज़ तो कम से कम देखना चाहिए, इतनी साल से आज इंसान चल रहा है तो उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए कि हाँ भाई इतना इलाज हम करा रहे हैं। भाई जब इसने हमारा काम करा तो ये फर्ज तो हमारा भी बनता, कुछ दिन इसके बीवी बच्चों को हम खिलाए जब तक ये ठीक हो रहा था। पर ऐसा नहीं होता है। हाँ तो वो परेशानियां तो झेलनी पड़ती है। तो जैसे जो रोड अभी है, जब आप ड्राइव कर रहे होते तो रोड की समस्या को कैसे देखते हैं? क्या सुरक्षित है या फिर क्या प्रॉब्लम आती है? अब जैसे कि गड्ढे होते हैं रोड में, हम तो अपने लेन में चलेंगे ना, बड़ी गाड़ियों को तो कुछ नहीं बिगड़ता, एक लेन में चलती रहेगी, जोक मारती रहेगी और एक ही लेन में चलते रहेंगे। अब कार वाले क्या करते हैं कि चू चा और वो जैसे निकलेंगे ना गड्ढों को बचा के, जस्ट बगल से निकलेगा ना रास्ता सही होगा तो वहीं से निकालेंगे वो, और उसे बचाने के चक्कर में तो ट्रक जाएगा। पहले तो हालांकि ट्रक वाला बचाता ही बचाता है भाई, हाँ। बचाने के चक्कर में क्या बदनाम होता है कि ट्रक वाले अगर ठुक गई तो ट्रक वाले की गलती है, तो इस चक्कर में चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इसके एक्सीडेंट के। बचाने के चक्कर में गाड़ी वाला गड्ढे को बचाने के चक्कर में जाता है और ट्रक वाला उन्हें बचाने के चक्कर में जाता है। तो भाई अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो, चाहे टू व्हीलर है या कार, तो भाई आप गड्ढे को बचा के निकल रहे हो, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां हैं, लोड बहुत हैवी होता है तो ये स्पीड जा रही होती है। आप जिग-जैग करते हो, फिर एक्सीडेंट होता है, मार पिटाई से लेकर के गाड़ियां जला दी जहाँ जाती तक हो जाता है नौबत। मगर ये है कि अपना गड्ढा मत बचाओ, आराम से धीरे करो, धीरे करके सीधे ले जाओ। तो भाई जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि अगर हम रोड पे हैं तो पूरी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी से गाड़ी चलाएं, चाहे टू व्हीलर है या फोर व्हीलर की बात करो। तो शंकर जी, जो लोग भी इस समय आपको देख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर से लेकर के कोई भी अगर आपको देख रहा है, तो एज अ ट्रक ड्राइवर आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, सभी लोग अपनी इज्जत से चलो, बढ़िया से चलो, और कुछ ITO वाले समझे हमारी बात को। कुछ जैसे हम शहर में जाते हैं तो शहर में थोड़ा पुलिस वाले भी कॉम्प्रेसमेंट करें ताकि अपना माल सही से उतरे, और रोड पे ITO वाले थोड़ा संभाल के तरीके से रहे, वो और बेहतर रहेगा। तभी तो अपना भारत सुरक्षित होगा यार भाई, तभी तो बढ़िया बनेगा। अब यही लोग गदर मचाएंगे तो फिर कहाँ से होगा। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि भारत तभी तरक्की करेगा जब ये, मैं, हम सब, आप सब मिल के अच्छे से काम करेंगे, सभी लोग। तो भाई ये रहे शंकर जी और इन्होंने सारी बातें बताई हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। क्या क्या पॉइंट्स आपको लगते हैं कि होने चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भैया सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।